ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 35 of the Aranyakandam, which has 42 verses. Ravana calls on Maricha once more. आज हम अरण्य कांड के पंचात्रिशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 42 श्लोक हैं। रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांत की शोभा देखते हुए पुनः मरीचि के पास जाना। ततः शूर्पणखा वाक्यं तच्छ्रुत्वा रोमहर्षणं सच्चिवान् अभ्यनुज्ञाय कार्यं बुद्ध्वा जगामः। शूर्पणखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। Hearing that nerve-wracking report of Surpanaka, nay, determining his duty and granting leave to disperse to his ministers, Ravana forthwith departed from his palace, so it is said. तत् कार्यम् अनुगम्यान्त अथा अव उपलभ्य च दोषाणां च गुणानां च सम्प्रदार्य बलाबलम् इति कर्तव्यम् इत्येव कृत्वा निश्चयमात्मनः स्थिरबुद्धिः ततो रम्यां यानशालां जगामः। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में गया। Pursuing that object in mind and viewing it properly, nay, fully weighing the merits and demerits of the question and ascertaining his own strength and weaknesses, and finally making up his mind to launch on that undertaking of abducting Sita positively, Ravana, with a resolute mind, next proceeded to his charming carriage shed. So the tradition goes. यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिप सूतं संचोदयामास रथः संयुज्यताम् इति। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि मेरा रथ जोत कर तैयार करो। Covertly reaching the carriage shed, Ravana, the ruler of the ogres, commanded the charioteer in the following words, "Let my chariot be got ready." एवं मुक्तः शनेनैव सारथिः लघुविक्रमः रथं संयोजयामास तस्य अभिमतम् उत्तमम्। सारथी शीघ्रता पूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोत कर तैयार कर दिया। Commanded thus, the charioteer, who took quick strides, got fully ready in a trice an excellent chariot light by him. कामगं रथम् आस्ताय काञ्चनं रत्नभूषितं पिशाचवदनैर्युक्तं करैः कनकभूषणैः। वह रथ इच्छा अनुसार चलने वाला था, स्वर्ण में था, उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साजबाजों से सजे हुए गधे जुते हुए थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। मेघ प्रतिमनादेन स तेन धनदानुजः राक्षसाधिपतिः श्रीमान् ययौ नदन दीपतिम्। वे रथ में गर्जना के समान गंभीर घर घर की ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। Mounting the golden car decked with jewels, which could go wherever one liked and was drawn by mules with heads resembling those of fiends, adorned with ornaments of gold, and the glorious Ravana, a younger half-brother of Kubera, the lord of riches, and the suzerain lord of all the ogres,
drove in that chariot, which made a sound like thunder towards the ocean, the Lord of the rivers and streams. स श्वेतबालव्यजनः श्वेतच्छत्रो दशाननः स्निग्धवैदूर्यसङ्काशः तप्तकाञ्चनभूषणः दशग्रीवो विंशतिभुजो दर्शनीयपरिच्छदः त्रिदशारिः मुनीन्द्रघ्नो दशशीर्ष इवाद्रिराज। उस समय उसके लिए सफेद चमर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वेद्य मणि के समान नीली या काली थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ और 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्र, आभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा, वह निशाचर 10 शिखरों वाला पर्वत राज के समान प्रतीत होता था। कामगं रथम् आस्ताय सुषुभे राक्षसाधिपः विद्युन्मण्डलवान् मेघः स बलाख इवाम्बरे। इच्छा अनुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युन मंडल से घिरे हुए तथा वंग पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। Having taken his seat in that chariot, which could go wherever one liked, the 10-headed Ravana, the suzerain lord of the ogres, that vowed enemy of the gods, and the slayer of the foremost among ascetics, who was being fanned with a white whisk and had a white canopy spread over him, who shone brightly like a glossy cat's eye gem, and was adorned with ornaments of refined gold, and who was distinguished by 10 necks and 20 arms and attractive paraphernalia, and looked like a great mountain with 10 peaks, cast his splendor like a cloud in the sky, and circled with lightning, and accompanied by a flock of herons. सशैल सागरानूपं वीर्यवान् अवलोकयन् नाना पुष्पफलैः वृक्षैः अनुकीर्णं सहस्रशः। The mighty ogre moved on, surveying the sea coast, crested with mountains and crowded with trees, thousands in numbers, bearing variety of flowers and fruits. शीतमङ्गलतोयाभिः पद्मिनीभिः समन्ततः विशालैः आश्रमपदैः वेदिमद्भिः अलङ्कृतम्। The coastline was adorned on all sides with lotus ponds full of cool and auspicious water, and with spacious grounds of hermitages scattered with sacrificial altars. पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूलों वाले सहस्त्र वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करनियां और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम इस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कदल्यठबिंसं शोभं नारिकेलोपशोभितं सालैः तालैः तमालैश्च तरुभिश्च सुपुष्पितैः। कहीं कदली वन और कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल तथा सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष इस तट प्रांतों को अलंकृत कर रहे थे। It looked most charming with its plantain groves and was embellished with coconut, sal, palmyra and tamala trees, as also with other trees in full blossom. अत्यंत नियताहारैः शोभितं परमऋषिभिः नागैः सुपर्णैः गंधर्वैः किन्नरैश्च सहस्रशः। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों, गरुड़ों, गंधर्वों तथा सहस्त्र किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। It was graced with foremost rishis, seers of the Vedic mantras, living on an exceedingly restricted diet, nagas, a species of semi-divine beings having the head and trunk of a human being and the lower extremities of a serpent, suparnas, a class of bird-like beings of a semi-divine character, Gandharvas and Kinnaras, another species of semi-divine beings having a human figure with the head of a horse, in thousands. जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैश्चोपशोभितं
आजैः वैकानसैः माशैः बालकिल्यैः मारीचिपैः। काम विजय सिद्धो चरणों ब्रह्मा जी के पुत्र वानप्रस्थों माच गोत्र से में उत्पन्न मुनियों, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तट प्रांत सुशोभित हो रहा था। The coastline was further graced by the presence of Siddhas who had subdued their passion, and Kannaras, as well as by the mind-born sons of Brahma, the creator, Vaikarshanas, an order of ascetics born of Brahma's nails and endowed with the mystic power of assuming any form, Mansas, another class of ascetics, Valakhilyas, a special order of ascetics born of the hair of Brahma and possessing the size of a human thumb, Marichipas, another order of ascetics living on the sun's rays alone. दिव्याभरण माल्याभिः दिव्य रूपाभिः आवृतं क्रीडा रथ विधिज्ञाभिः अप्सरोभिः सहस्रशः। It was thronged in thousands with celestial nymphs, adorned with heavenly jewels and garlands, and endowed with ethereal forms, and conversant with the technique of amorous sports and sexual enjoyment. सेवितं देवपत्निभिः श्रीमतिभिः उपासितं देवदानवसङ्गैश्च चरितं त्वमृताशिभिः। Again it was resorted to and visited by graceful consorts of heavenly beings, and frequented by hosts of gods and demons subsisting on nectar, the drink of heavenly beings. दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्त्रों दिव्य रूपनी अप्सराएं वहां सब और विचर रही थी। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहां विचर रहे थे। हंस क्रौंच प्लवाकीर्णं सारसैः सम्प्रसादितं वैदुर्यप्रस्तरं स्निग्धं सान्द्रं सागरतेजसा। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से उसकी तरंग मालाओं को स्पर्श से स्निग्ध एवं शीतल था। वहां हंस, कौंच तथा मेंढक सब और फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वेदमणि के सुदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। The coastline was crowded with swans, herons, and frogs, and graced with cranes. It was strewn with the Vaidhurya-like stones of a dark hue, alluvial and cool, due to the softening influences of the ocean. पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च तुर्यगीताभिः दुष्टानि विमानानि समन्ततः। तपसा जितलोकानां कामगान् अभिसम्पतन् गन्धर्वाप्सरश्चैव ददर्श धनदानुजः। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब और बहुत से श्वेत वन के विमानों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छा अनुसार चलने वाले विशाल विमान उन पुण्य आत्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया था और उनके भीतर से गीत वाद की ध्वनि प्रकट हो रही थी। Driving at full speed through the air, Ravana, the younger half-brother of Kubera, the lord of riches, beheld on all sides spacious aerial cars of a whitish color, festooned with celestial wreaths and enlivened by both instrumental and vocal music, belonging to those who had won the higher worlds by virtue of their austerities and coursing according to one's will, and also beheld Gandharvas and celestial nymphs. निर्या सरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः वनानि पश्यन् सौम्यानि घ्राणतृप्तिकराणि च अगुरूणां च मुख्यानां वनानि उपवनानि च तक्कोलानां च जात्यानां फलिनां च सुगन्धिनां पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरीचस्य च मुक्तानां च समूहानि
शुष्यमानानि तीरतः शैलानि प्रवरांश्चैव प्रवालनिचयांस्तथा काञ्चनानि च शृङ्गानि रजतानि तथैव च प्रस्त्रवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नानि अद्भुतानि च धनधान्योपपन्नानि त्रिरत्नैः आवृतानि च। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों से गोद निकले हुए थे ऐसे चंदनों के सहस्त्र वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगरू के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तकोलो वृक्ष विशेषों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्च की झाड़ियां शोभा पाती थी और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे, कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियां, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्रियां रत्नों से भरे हुए तथा हाथी घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सब को देखते हुए रावण आगे बढ़ा। Nay, he proceeded further, beholding delightful forests, pleasing to the olfactory senses of sandal trees, whose roots exuded a sap in the form of a resin, and also surveying forests of excellent aguru trees and groves of fragrant takola trees of superior quality and laden with fruits. Also the flowers of the tamala trees and shrubs of pepper. Nay, heaps of pearl getting dried up on the shore, rocks as also heaps of excellent coral, and similarly peaks of gold as well as of silver, charming crystal and wonderful caskets, as also cities provided with wealth and food grains, crowded with jewels of womanhood, and thick with elephants, horses, and chariots. हस्ति अश्व रथगाढानि नगराणि विलोकयन् तं समं सर्वतः स्निग्धं मृदु संस्पर्शमारुतम् अनूपे सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिदिवोपमं तत्रापश्यत् मेघाभं न्यग्रोधं मुनिभिर्वृतम्। फिर उसने सिंधु राजा के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहां मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। He saw on the shore of the ocean a level piece of ground, smooth on every side, fanned by breezes which were soft to the touch and delightful as heaven. समन्ताद् यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः यस्य हस्तिनामधाय महाकायं च कच्छपम्। वहां सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। इस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजनों तक फैली हुई थी। There he saw a banyan tree looking like a cloud and resorted to on all sides by ascetics, whose prominent branches extended up to 100 yojanas, that is 800 miles all around. समन्ताद् यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः यस्य हस्तिनम् आदाय महाकायं च कच्छपम्। भक्षार्थं गरुडः शाखाम् आजगाम महाबलः तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशाल काया हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। It was to a bough of this tree that Garuda, the king of birds and the carrier of Lord Vishnu, who was possessed of extraordinary might, flew, taking in his claws an elephant and a gigantic tortoise for his repast. सुपर्णः पर्ण बहुलां भञ्जात महाबलः तत्र वैकानसा माशा बालकिल्या मरीचिपाः। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने बार से तोड़ डाला था।
Garuda, with his enormous weight, the very mighty Garuda, the foremost of birds, forthwith broke all of a sudden the bow which was thick with leaves. उस शाखा के नीचे बहुत से विषाक्नस माश, बालखिल्य, मरीचे, सूर्य किरणों का पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्र संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। There under that tree were assembled foremost rishis, seers of Vedic mantras, belonging to the categories of Vaikanas, Manasas, Valakhilyas, Marichapas, and Dhumras, who inhaled smoke while remaining suspended from the bow of trees, head downward. आजा बभूवुः धूम्राश्च संगताः परमऋषयः तेषां दयार्थं गरुडस्तां शाखां शतयोजनां भग्नमादाय वेगेन तौ चोभौ गजकच्छपौ एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदा मिषम् निषादविषयं हत्वा शाकया पतगोत्तमः प्रहर्षम् अतुलं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन्। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को भी वेग पूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाल के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। Carrying with speed that broken bow 100 yojanas long, and also the elephant and the tortoise both in one claw, and eating up their flesh in the air itself, nay, destroying with the bow the territory of the Nishads who lived by hunting and fisheries, etc., and delivering the eminent ascetics, Garuda, the foremost of birds, whose mind was set on righteousness, derived excessive joy beyond comparison. सतु तेन प्रहर्षेण द्विगुणीकृतविक्रमः अमृतानयनार्थं वै चकार मतिमान् मतिम्। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। Finding his prowess redoubled by that excessive joy, the talented Garuda, for his part, actually made up his mind to fetch nectar from heaven. अयोजालानि निर्मत्य भित्त्वा रत्नगृहं वरं महेन्द्र भवनात् गुप्तं आजगार अमृतं ततः। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सिंकचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपाकर रखे हुए अमृत को वह महेंद्र भवन से हर लाए। Crushing the iron lattice work and demolishing the excellent jeweled safe kept protected by that lattice work, he then secretly bore away the nectar from the palace of the mighty Indra. तं महर्षिगणैः जुष्टं सुपर्णकृतलक्षणं नाम्ना सुभद्रं न्यग्रोधं ददर्श धनदानुजः। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय भी मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। Ravana, a young half-brother of Kubera, beheld that banyan tree, Subhadra by name, resorted to by hosts of eminent rishis, the seers of the Vedic mantras, and which retained a vestige of the havoc in the shape of destruction of a gigantic bow that was wrought by Garuda. तं तु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः ददर्श आश्रमम् एकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन की भीतर पवित्र एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। Reaching that other shore of the ocean, the lord of rivers, Ravana, beheld a hermitage in a lonely, holy and charming part of the forest.
तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणं ददर्श नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्। वहां शरीर में काला मृगचर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीची नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। There he saw an ogre, Maricha by name, clad in a black antelope skin and wearing a coil of matted locks and living on restricted diet. स रावणः समागम्य विधिवत् तेन रक्षसा मरीचेन अर्चितो राजा सर्वकामैः अमानुषैः। मिलने पर उस राक्षस मारीची ने सब प्रकार के अलौकिक कामनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। Meeting that ogre with due ceremony, the said King Ravana was entertained by Maricha with all luxuries unknown to man. तं स्वयं पूजयित्वा च भोजनेन उदकेन च अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यम् अब्रवीत्। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीची ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा। Entertaining him personally with food and water, Maricha spoke to him in the following meaningful words. कच्चित्ते कुशलं राजन् लङ्कायां रक्षसेश्वर केन अर्थेन पुनः त्वं वै तूर्णमेव इहागतः। राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो है। राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? I hope, O king, all is well in your Lanka, O ruler of the ogres. With what object have you called here so quickly again? एवं मुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः ततः पश्चात् इदं वाक्यम् अब्रवीत् वाक्यकोविदः। मारीची के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा। Questioned in these words by Maricha, the celebrated Ravana, who was invested with extraordinary glory and was a master of expression, then replied as follows. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 35 सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 35 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।